हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में। आज हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, एक फील लेने के लिए मैं तुम्हें बताऊं, तो मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं तुमसे बोलता हूं कि एक बॉडी जा रही है, बॉडी कार मान लेते हैं हम, एक कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और आफ्टर 1 सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हुई? 5 मीटर पर सेकंड से। एक सेकंड में कितने से वेलोसिटी चेंज हुई? 5 मीटर पर सेकंड से। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड नीचे आया, सेकंड स्क्वायर बन गया। तो फील आई होगी एक्सेलरेशन की। यह हमें बताता है कि वेलोसिटी जो है वो कितना तेजी से चेंज हो रही है। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्लियर है बात? तो एक्सेलरेशन भी जैसे वेलोसिटी है वैसे ही सेम कहानी दो तरीके का होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। सेम तरीके फॉर्मूले हैं भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब समझो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, यानी कि कोई बॉडी जा रही है, मैं तुमसे बोलूँ कि फोर्थ सेकंड में एक्सेलरेशन बताओ, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे t = 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ। तब हम जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और क्या फॉर्मूला हो जाता है? dv/dt। डिफरेंशिएशन हम तभी तो करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए, और रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv/dt। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इन अ टाइम रेंज। ठीक है, एक टाइम रेंज में, फॉर एग्जांपल t = t1 टू t = t2 के बीच में तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्या होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? v2 - v1, यानी कि t2 पे वेलोसिटी माइनस t1 पे वेलोसिटी अपॉन t2 - t1। एज सिंपल एज दैट कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया अपॉन कितना टाइम लगा। v2 क्या है? वेलोसिटी एट t = t2, और v1 क्या है? वेलोसिटी एट t = t1। क्लियर है बात? ठीक है, तो दो तरीके का एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इसमें चलो पहले इतना नोट करो, फिर आगे की बातें करेंगे। जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। हो गया? चलो, बहुत हल्की फुल्की चीज़ें हैं, एकदम लाइट हार्टेडली पढ़ो, अपने आप दिमाग में रहेगी, ज़्यादा भारी भरकम मत समझो। dv/dt डिफरेंशिएशन से नहीं डरना है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में कवर्ड है अच्छे से। ठीक है, अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे जाके देखो, डिफरेंशिएशन के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का। एक जनरल फॉर्मूला क्या आ गया? dv/dt। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी भाई? सर ऊपर वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम सेकंड, तो कितनी होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अगर CGS में निकालना होगा तो कितनी हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन की। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो जाती है? LT - 1 अपॉन टाइम की कितनी हो जाती है? T। टाइम ऊपर जाएगा तो m0 LT
माइनस 2, या फिर हम लिख सकते हैं LT माइनस 2। ये हो जाती है एक्सेलरेशन की डायमेंशन। क्लियर है बात? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इसे भी नोट कर लो, फिर आ जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। अच्छा, एक बात और, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ज़ीरो कब होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो बॉडी रेस्ट पे है क्या? नहीं, वो जिस वेलोसिटी से है उस पे जा रही है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से है तो कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है, तो नोट डाल के ये बात लिखेंगे कि इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मतलब नहीं है उसका कि बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है तब हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी चल रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब तुम ये बोलोगे सर बॉडी शुरू में ही रेस्ट पे है, तो तब वो रेस्ट पे रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर है बात? अच्छा, नोट करो, ठीक है, तो ये बात भी चाहे लिख लो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 डज नॉट मीन बॉडी इज एट रेस्ट, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। छोटी छोटी सी कंसेप्चुअल बातें हैं, देखो फॉर्मूले सबको याद रहते हैं, कंसेप्ट समझो, यही है सबसे मेन फिजिक्स में। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और काम की बात बताता हूँ। If acceleration is negative, this does not mean direction of motion is opposite। मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो एक बॉडी है, एक बॉल है जो कि जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर बाद उसका वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड और टाइम उसे लगा 3 सेकंड का। 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक्सेलरेशन कितना होगा? सर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन कितना टाइम लगा? 3। तो ये हो गया -3/3, यानी कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आया? नेगेटिव आया। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, लेकिन बॉडी अभी भी कहाँ जा रही है? आगे ही जा रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आया लेकिन बॉडी अभी भी कहाँ जा रही है? आगे। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब बस ये है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी उल्टी हो गई ये नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा नहीं कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उल्टी तरफ जा रहा है। हो सकता है कि वो आगे भी जाए, हो सकता है कि पीछे भी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आगे भी जाए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, दिस डज नॉट मीन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट, बट इफ v इज, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो दिस मीन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट। क्लियर है बात? बात समझ में आई कि भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका सिंपल सा मतलब बस ये है कि वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव इम्प्लाइज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दैट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है। क्लियर है बात? नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, आई होप कि समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सेलरेशन पे। चलो,
तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी ने डायरेक्शन ही बदल ली। उसका मतलब हो सकता है कि जैसे ब्रेक लगाते हो, अब जब तुम ब्रेक लगाते हो तो फिर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन ब्रेक लगाते हैं तो क्या गाड़ी उल्टी तरफ जाती है? नहीं, आगे ही तो जाती है। जब तक गाड़ी रेस्ट पे नहीं हो जाती तब तक तो आगे खसकती रहती है। बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी उल्टी ही डायरेक्शन में मोशन कर रही हो। तो चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे जल्दी से, शानदार सवाल देते हैं, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। वेलोसिटी दे रखी है 2t² + 5 और ये तुम्हें दे दिया है पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t = 0, ये तुम्हें बता दिया गया है। हालांकि चलो अब निकालो एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड। बी चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t = 2 to t = 4 सेकंड। ऑप्शन सी एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t = 2 सेकंड to t = 4 सेकंड। डी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चलो भाई वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। वेलोसिटी दे रखी है 2t² + 5। पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल ओरिजिन पे है। चलो कोशिश करो। हो गया? चलो अब देखो, फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन निकालो t = 2 सेकंड। ये नहीं बताया गया कि इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है, किसी पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? dv/dt, a = dv/dt। तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 2 ऐसे का ऐसे, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो एक्सेलरेशन आ गया अपना 4t। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है t = 2 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन है t = 2 सेकंड, कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सवाल नहीं, बुद्धि का अपमान था, मजाक था ये, मजाक। हो गया? चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट बोलता है चेंज इन वेलोसिटी निकालो। चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t = 2 सेकंड, तो t = 4, यानी कि v = 4, t = 4 पे वेलोसिटी निकालो, माइनस t = 2 पे वेलोसिटी निकालो। चेंज कितने से चेंज हुई? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो v 4 निकाल दो भाई, t = 4 पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 × 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 5, तो कितनी हो गई? v4 हो जाएगी 16 × 2 = 32 + 5 37 मीटर पर सेकंड। और v8 2 निकाल देते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 5, t की जगह 2 रख दो, तो 2 × 4 = 8 + 5 13 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 37 - 13, यानी कि ये हो गया 24 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया भाई चेंज इन वेलोसिटी? 24 मीटर पर सेकंड। डाउट? चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब देखो हमसे पूछ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन निकालो t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड। अगर वो एवरेज भी नहीं बोलता तो मैं समझ जाता कि हाँ भाई रेंज में पूछ रहा है, टाइम के रेंज में पूछता है तो एवरेज ही निकालते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v_t2, यानी कि t2 क्या है भाई? 4 माइनस v_t1/t2 माइनस t1। तो इनका डिफरेंस तो अभी निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया? 24/2, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसके नीचे का पार्ट विजिबल हो तो डी पार्ट भी मैं यहीं कर दूं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं डी पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी निकालो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई?
वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, तो टी 0 रख देंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी सर 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि आ गई 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। टी इज इक्वल टू 0 पे ही तो होती है इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है बात, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, इससे भी अच्छा डालेंगे, पक्का सर पक्का। चलो देखते हैं। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या यही है। नहीं, 18t स्क्वायर प्लस 5t है, 18t स्क्वायर प्लस 5t है। वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट। x क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। अब तुम्हें क्या क्या निकालना है, पहला इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। थर्ड तुम्हें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। फोर्थ तुम्हें निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन। मज़ा आएगा सर, बिल्कुल मज़ा आएगा। नेक्स्ट तुम्हें निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, 2 से 3 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड। और लास्ट पार्ट में तुम्हें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड। चलो ट्राई करो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। खुद से ट्राई करो। हाँ भाई, चलो देखते हैं कितना। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा dx बाय dt। कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, 18 इंटू टी स्क्वायर का 2t प्लस 5, t का डिफ्रेंशिएशन 1। सिर्फ तुम एक्सपर्ट हो गए हैं डिफ्रेंशिएशन में, 36t प्लस 5 यही तो चाहते हैं। तो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आ गया 36 इंटू 0 प्लस 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड आएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने निकाल ली है, कितनी आ चुकी है सर, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ चुका है 36t प्लस 5। अब t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है तो 36 इंटू 2 प्लस 5, 36 टू जो 72 प्लस 5 77 मीटर पर सेकंड। डाउट हो तो बताओ भाई, डाउट हो तो बताओ। 77 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। जैसे 77 ही आएगा, कोई सवाल ही नहीं। हो गया, चलो इसके नीचे का विजिबल है नहीं है, हो गया। चलो अब हमसे बोल रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब समझो मेरी बात को, थर्ड क्वेश्चन एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है और हमें दे के रखा है, एक्स दे रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो पहले हमें v निकालना पड़ेगा, तो v कितना निकाला था अपन ने, dx बाय dt, यानी कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करा तो आया 36t प्लस 5। अब v का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी कितना आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट। एक्सेलरेशन आ गया कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि किसी भी टाइम पे पूछो, उसने बोला कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो t इज इक्वल टू 2 पे, तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कितना रहेगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगले क्वेश्चन में उसने बोला कि इनिशियल एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो इनिशियल भी कितना ही रहेगा, यही रहेगा। टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, हो देखो जैसे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही थी, ऐसे एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट आया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल पूछे t इज इक्वल टू 2 पे पूछे, t इज इक्वल टू 100 पे पूछे, कितना रहेगा
36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब x दे रखा और एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करो, पहले v निकालो dx/dt से और फिर v का डिफ्रेंशिएशन कर दो। यानी कि बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कि x का, एक बार डिफ्रेंशिएट करके वापस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम x का, हाँ या ना? समझ में आई बात? ठीक है, तो चाहो तो इसे लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन x का। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुद से ट्राई करते जाओ तुम, क्योंकि ये चीज़ें सब अब आ जाने चाहिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v@t2 कितना है 3 माइनस v@t1 कितना है 2 अपॉन 3 माइनस 2। तो अब निकालना है अपन को v3 और v2। तो वेलोसिटी कितनी आई थी, वेलोसिटी आई थी 36t + 5। तो v3 कितना हो जाएगा, v3 हो जाएगा 36 × 3 + 5। 36 3 108 + 5 113 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और v8 36 2 72 + 5 77 मीटर पर सेकंड। बस अब इन्हें क्या करो, रख दो। तो 113 माइनस 77 अपॉन 3 माइनस 2 हो गया 1। 13 में से 7 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 36 मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। एवरेज वेलोसिटी कितनी रही होगी, 36 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो मुझे बताओ, एक्सेलरेशन तो अपना कांस्टेंट है, तो a83 माइनस a82 अपॉन 3 माइनस 2, ये चीज़ रहेगी क्या, हाँ या ना? हाँ या ना, ये बात बताओ मुझे। ये फार्मूला लगा सकता हूँ क्या मैं? अरे 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 अरे, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई सर? एवरेज वेलोसिटी में एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा दिया। अरे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताया भी नहीं तुमने। क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 अपॉन t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो x3 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x3 कितना हो जाएगा, सर की गलत हो गया, 5 × 3, तो ये हो जाएगा 9 × 8 2 7 162 + 15 कितना हो गया 177। और x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 2 रख देंगे तो 2 2 4 × 18 72 + 5 2 10 82। तो v एवरेज आ जाएगा 177 मीटर माइनस 82 मीटर अपॉन 3 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 17, 7 में से 2 गए तो 5, 17 में से 8 गए तो 9, 95 मीटर पर सेकंड। नीचे तो 1 हो गया, तो 95 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी आएगी। और एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2, यानी कि 3 माइनस 2, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। अब v3 और v2 निकाल लेंगे, कितना आया था 36। और तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि भाई अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसका एवरेज भी तो उतना ही रहेगा, चेंज ही नहीं हुआ, तो एवरेज भी उतना ही रहेगा 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट बोल सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ भाई, मैं बोल रहा था कि कोई भी कर्व है, कोई भी y है एज ए फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का। अब हमें निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कि y मैक्सिमम कब आता है, y मैक्सिमम कब आता है। तो इसकी सिंपल सी चीज़ ये है कि y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, या तो मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी एट दैट वैल्यू ऑफ x, उस वैल्यू x की पे एट विच dy/dx इज इक्वल टू 0, जिस पे dy/dx 0 हो जाएगा। y की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो उस x की वैल्यू पे आएगी जिस पे dy/dx 0 हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, y इज इक्वल टू x² + 2x। ठीक है, तो dy/dx कितना आएगा, dy/dx आएगा 2x + 2। अब मुझे बताओ कि किस x की वैल्यू पे dy/dx 0 हो जाएगा।
सर 2x इधर गया -2, x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा -1, -1 पे ये 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू -1 पे इस y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू तब आती है जब dy/dx 0 हो जाता है। क्लियर है बात? ऐसा क्यों होता है ये भी समझो। ठीक है, हालांकि इसके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन तुम समझोगे 12th क्लास में मैथ्स के अंदर। बायो वाले बच्चे सुन ले। देखो कोई भी कर्व है, टिच्ची कोई भी कर्व है, उसकी जब मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उसका स्लोप देखो, जब भी मैक्सिमम आएगी यानी कि पहले कोई बढ़ रहा होगा फिर बाद में कम होने लग गया होगा। इसका मतलब तुम देख सकते हो कि उस पॉइंट पे स्लोप कितना है, 0 है। उस पॉइंट पे स्लोप कितना है, 0 है। ऐसे मिनिमम पे भी देखो, पहले कम हो रही हो फिर बढ़ रही होगी, यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप आता है 0। स्लोप मतलब dy/dx इतना आ जाएगा 0, इसीलिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वहाँ पे आती है। अब हमें पता कैसे चले कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो स्टेप 2, कैलकुलेट d2y/dx²। इसका डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो एंड इफ एट दैट वैल्यू ऑफ x, उस वैल्यू ऑफ x पे d2y/dx² अगर नेगेटिव हुआ, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव हुआ, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू जो होगी वो होगी मैक्सिमम। उस x पे y विल बी मैक्सिमम एट दैट x। और अगर ये पॉजिटिव हुआ, इफ एट दैट वैल्यू ऑफ x d2y/dx² पॉजिटिव हुआ, दिस इम्प्लाइज y इज मिनिमम एट दैट x। y इज मिनिमम एट दैट x। समझ में आई बात? ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो y मिनिमम। इस चीज़ को नोट करो और मैं भी एक क्वेश्चन के ज़रिए तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि सर ऐसा होने से ऐसा क्यों होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे मैथ्स के अंदर। और बायो वाले बच्चों को इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ये ध्यान रखो, क्योंकि अभी मैं बता तो दूंगा तुम्हें कि देखो स्लोप के साथ इस तरीके से आएगा, लेकिन वो फील नहीं आएगी और वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए कोई सेंस नहीं है। तुम सीधे इतना याद रखो, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसका स्लोप 0 कर दो, dy/dx 0 कर दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। यार अच्छा, इस x की वैल्यू पे स्लोप 0 हो रहा है, अब उसका d2y/dx डबल डिफरेंशिएशन निकालो और फिर उस x की वैल्यू उसमें रख के देखो। अगर वो पॉजिटिव आई तो y की वैल्यू उस पर मिनिमम आएगी, अगर नेगेटिव आई तो y की वैल्यू उस पर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं। चलो, एक्सक्यूज मी। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² - 12t, देन फाइंड द टाइम। फर्स्ट, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी। क्लियर है बात? ऐसा टाइम फाइंड करो जब वेलोसिटी मिनिमम है, और ये भी फाइंड करो कि कितनी है मिनिमम वेलोसिटी। तो अब देखो, हमें किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है? वेलोसिटी की, 2t² - 12t। तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो और उसे किसके इक्वल कर दो? 0 के। तो कितना आ जाएगा? 4t - 12, और इसे किसके इक्वल कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, यहाँ से तुम्हें टाइम पता चल जाएगा किस टाइम की वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो 4t - 12 इज इक्वल टू 0, तो 4t इज इक्वल टू 12, तो t कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा।
3 सेकंड। 3 सेकंड पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। अब हमें चेक करना है कि इस 3 सेकंड पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखो नाउ अब कैलकुलेट करो d2v/dt²। तो v कितना आया था ये, ठीक है। तो dv/dt कितना आ गया था 4t - 12। तो d2v इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4t का 4 उसका 0, तो कितना आ गया 4। और ये क्या है, ये है पॉजिटिव। अगर d2v/dt² पॉजिटिव है इसका मतलब v इज मिनिमम एट t = 3 सेकंड। इसका मतलब v क्या होगा, मिनिमम होगा t = 3 सेकंड पे। तो हमसे पूछा था कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम, तो कितना टाइम हो जाएगा 3 सेकंड। और सेकंड पूछा है कि भाई कितनी होगी मिनिमम वैल्यू, तो t में 3 रख दो, 2 × 3 का स्क्वायर -12 × 3, तो ये हो गया 9 × 2 = 18 -36, तो ये कितना हो गया -18 मीटर पर सेकंड, अगर हम माइनस साइन के साथ बात करें। क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना आया। चलो नोट कर लो, नोट कर लो भाई, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो अब आज इतना ही करेंगे, है ना, मैक्सिमम मिनिमम में इतना ही। एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा तुम्हें अच्छा सा। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ मैं अच्छा सा, दिमाग लगाना और फिर करके बताना, अपना दिमाग लगाना और करके बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इफ़ x = t³ - 6t², फाइंड द डिस्प्ले, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये x है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम के मिनिमम, मिनिमम। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। क्लियर है बात, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। इसे ट्राई करना, कैसे करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें हिंट नहीं सुननी है तुम वीडियो यहाँ पे बंद कर सकते हो, जिन्हें हिंट चाहिए वो सुन लो। कि हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी मिनिमम हो। तो किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की। ये क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, तो पहले वेलोसिटी निकालो 3t² - 12t। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, और वहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी कि किस t पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो t यहाँ रख देना, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर है, चलो बाय बाय।